हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लूसेंट बुक को कैसे याद करना है। लूसेंट बुक को कैसे याद करें जो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। आज मैं इस वीडियो में आपको यही तरीका बताने वाली हूँ। तरीका बताऊँगी ही नहीं, वीडियो का एंड होने तक आपको सब कुछ याद करवाऊँगी। जब वीडियो एंड होगा तो आपको खुद लगेगा कि आज जो हमने पढ़ा वो हमें याद हो गया है। चलिए देखते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यहाँ तक हमें कुछ भी याद नहीं करना, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे आगे जो हमें याद करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। यूनानियों ने क्या कहा? भारत को इंडिया। ये पूछा जाता है कि भारत को इंडिया किसने कहा, तो हमारा उत्तर क्या होगा? यूनानियों ने। अब हमें ये याद कैसे रखना है? याद करने का तरीका है, इंडिया किसने कहा पूछा जाएगा। इंडिया किसने कहा, तो हमें देखना है इंडिया। इंडिया का जो लास्ट वर्ड है वो या है, और इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। तो यूनानियों का पहला अक्षर क्या है? या। तो हमें यही रिलेट करना है। इंडिया या पे ख़त्म, किसने कहा? या से शुरू, यूनानियों ने। तो इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। ये हमें याद रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट ही हैं जिनसे हमें ये आपस में कनेक्ट करके चलना है और याद करना है, ठीक है। और ये आपको याद भी होगा। देखिए, आप देखते रहिए। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। किससे संबोधित किया? भारत को। हिंदुस्तान किसने कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक ही थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं। पाकिस्तान में कौन रहता है? मुस्लिम लोग। तो पाकिस्तान बोलने में हिंदुस्तान जैसा ही लगता है, दोनों की रिदम एक है, ठीक है। तो हिंदुस्तान किसने कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। कैसे याद होगा? क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक सा है, हमें याद हो जाएगा। हिंदुस्तान जैसा क्या है? पाकिस्तान में कौन है? मुस्लिम लोग। तो किसने कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। ऐसे हमें रिलेट करके याद करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक प्राचीन भाग, एक मध्यकालीन भाग और एक आधुनिक भाग, ठीक है। हमें शुरुआत किससे करनी है? प्राचीन भारत से, ठीक है। अब हम प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 4 स्रोत कौन से हैं? एक तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ये क्या क्या हैं? धर्म ग्रंथ तो हमारे धर्म में जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल हुआ, कुरान हुआ, हमारी गीता हुई, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास से प्राप्त हुए हमें, और विदेशियों का विवरण, जो विदेशी आए हमारे भारत में, उन्होंने घूम फिर के जो विवरण किया, उनके विवरण से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो हमारी जो हमने खुदाई करके जो साक्ष्य प्राप्त किए, वे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है।
सवाल पूछा जाएगा कि भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो हमें बताना है वेद। ये हमें याद रखना है कि सर्व प्राचीन वेद, क्योंकि वेद पुराण जो है हमारे ये हम बोलते हैं कि वेदों में जो लिखा है, पुराणों में जो लिखा है, तो वेद ही हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये हमें याद करना है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, वेद के संकलन करता है वेद व्यास। वेद से वेद व्यास तो ऐसे याद हो जाएगा, और ये जो कृष्ण द्वैपायन है ये हमें ऐसे याद करना है। देखो वेद व्यास ने वेद की रचना की, और वेद व्यास ने ही क्या लिखा था, महाभारत। और महाभारत में मेन रोल किसका था, कृष्ण जी का। उन्होंने ही तो गीता का ज्ञान दिया था। तो वेद की रचना वेद व्यास ने की, और वेद व्यास ने ही महाभारत लिखा, और महाभारत में कौन थे, कृष्ण द्वैपायन। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ऐसे हमें रिलेट करके याद करना है। तो वेद की रचना किसने की, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी पृथ्वी है, वसुदेव, जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे कुटुंब के समान है, हमारे परिवार, हमारे कुनबे के समान है, ठीक है। ये जो वेद है हमें ये उपदेश देते हैं, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानते हैं। अपौरुष मतलब कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे, ये किसी महान आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। वेद हमारे 4 हैं, 4 हमारे वेद हैं, सबको पता है कि वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हमारे 4 वेदों को क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से संहिता, संयुक्त संहिता। 4 वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे अब एक एक करके वेद। पहला वेद हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद है, ठीक है। तो ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र, ठीक, होत्र कहते हैं। ये 4 वेद हैं, चारों वेदों को पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद के ऋषि को क्या नाम दिया गया है, होत्र, ये याद रखना है, ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में पता चलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है, आर्यों से क्वेश्चन बनता है, तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऋग्वेद से, ठीक है, याद रखना। आगे है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। देखो पहले तो हमें क्या याद करना है, ऋग्वेद की रचयिता कौन है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है यहाँ पे, विश्वामित्र, ठीक है। याद कैसे रखना है, देखो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हमारा प्राचीन ग्रंथ है, और यही सबसे मतलब महत्वपूर्ण है। इसके नाम पे एक पूरा का पूरा युग है, ऋग्वेदिक युग या ऋग्वेदिक काल। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ, ऋग्वेद। हमें वेदों में ही 4 वेद हैं, 4 वेदों में कौन सा महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद। विश्व ने, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि विश्व ने किसे महत्वपूर्ण माना वेदों में, ऋग्वेद को। किसने माना, विश्व ने, तो विश्व में ही तो है, तो विश्व में कौन, ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। ऐसे हम रिलेट करके याद करेंगे। आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश छोड़ दीजिए, बस ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ बस ऐसे अपने माइंड में जाने दीजिए। जब मैं आपसे पूछूंगी आपको तुरंत याद आएगा
कि हाँ क्या बताया था, ऋग्वेद के रचयिता ऋग्वेद को पूरे विश्व ने माना है और ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र, ऐसे आपको याद करते जाना है। ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं देना अपने माइंड पे, बस ऐसे ही फ्री माइंड होके आप मेरी आवाज़ सुनिए और पढ़िए। आगे लिखा है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र, यानी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। अब याद कैसे करना है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, तीसरे को त्रि और गायत्री हो गया याद, तीसरा त्रि और गायत्री, और कौन से देवता को समर्पित है, सावित्री। तीनों में त्रि है तो आपको याद हो जाएगा, मुझे लग रहा है आपको याद हो भी रहा होगा। चलिए देखते हैं, आगे है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है, आप बताओगे 9वें मंडल में। याद कैसे रखना है, देखिए इंग्लिश में 9 को क्या बोलते हैं, 9 से रिलेट करता हो एक वर्ड है वाइन मतलब शराब। तो जो ये ऋग्वेदिक काल था उस समय पे आपने सुना होगा कि जो ये आर्य लोग थे ये सोमरस पीते थे, ये जो मतलब ये लोग होते थे ये सोमरस का पान करते थे। ये उस टाइम पे शराब वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो सोमरस और वाइन दोनों हैं तो एक ही। आज के लोग वाइन पीते तब सोमरस पीते, तो ऐसे हमें याद करना है, वाइन 9 और सोम देवता। ठीक है, ऐसे हमें रिलेट करते हुए याद करना है। 9वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में नो आपको ऐसे मतलब याद करना है कि 9वें मंडल को क्या बोलते हैं, 9 को 9 से वाइन, और वाइन के जैसा क्या है, सोम देवता। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको मैं याद कराते चल रही हूँ, आपको याद होगा भी, जब मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आप तुरंत जवाब दोगे। ठीक है, अभी आप सुनिए और बस पढ़िए। ठीक है, चलो एक बार रिकॉल कर ही लेते हैं, रुको अभी आप ऋग्वेद पढ़ लें फिर मैं रिकॉल करती हूँ। ठीक है, आगे लिखा है इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को क्या कहा गया, खिल किसे कहते हैं, जैसे कोई फूल है वो क्या होता है, वो खिलता है, फूल खिलता है ना, तो ये 8 किस आकार का है, देखिए 8, अगर हमने 2 8 बना दिए तो ये फूल की तरह खिल जाएंगे। देखो ऐसे 1 8 और ऐसे 2 बन गए ना, एक ऐसे और एक ऐसे, ये फूल की तरह खिल गया। तो 8वें मंडल में जो 8वां मंडल है उसकी हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाएगा, खिल। याद हो गया होगा, माइंड में फंस गई बात। ठीक है, आगे चलिए। आगे लिखा है चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कहा आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए। मतलब इसमें कहा गया है, देखो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, इसमें कहा गया है कि चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना के अनुसार ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो ये हमारे 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ब्रह्मा के शरीर के अंग हैं, अंगों से निकले हैं। मुख से निकले हैं ब्राह्मण, भुजाओं से निकले हैं क्षत्रिय, जंघाओं से निकले हैं वैश्य और चरणों से निकले हैं शूद्र। ये हमें याद करना है। ठीक है, आगे नोट में लिखा है धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या तक याद हुआ, क्या याद हुआ, आप मुझे बताओगे। ठीक है, आप बताइए हमारे भारत को इंडिया किसने कहा, याद कीजिए। इंडिया, या से लास्ट है इंडिया का, शुरू या से यूनान। ठीक है, आपको ऐसे ही याद होता आएगा कि मैंने क्या बताया था। तो इंडिया किसने कहा, यूनानियों ने। हमारे भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, हिंदुस्तान के जैसा
क्या बताया था? पाकिस्तान में मुस्लिम इतिहासकारों ने। ऐसे आपको तुरंत याद आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको तुरंत याद आएगा। आगे क्या है? हाँ, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। महाभारत में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको तुरंत ऐसे याद होता आएगा, ठीक है। आप वीडियो को रोकिए और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसको अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या बताया था। आपको तुरंत याद होता चलेगा, ठीक है। अब बताइए कि हमारे जो 4 वेद हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? 4 वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संहिता, ठीक है। आगे ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण हमारा वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को विश्व ने महत्वपूर्ण माना तो विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से देवता हैं और क्या बताया गया है? ये क्वेश्चन है, तो आप क्या याद करोगे? तीसरा मंडल, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित है? सावित्री देवता को, ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को। आगे चलिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? आप अपने माइंड पे जोर दीजिए कि 8 कैसे लिखा जाता है। 8 ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा फूल खिल गया, तो 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आपको याद हुआ इतना जितना मैंने बताया? अगर आपको याद हुआ है, थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, अभी मैं आपको बोर नहीं होने देना चाहती, इसलिए छोटी वीडियो बनाऊंगी। आपको पसंद आएगी तो मैं टाइम बढ़ा दूंगी, ठीक है। आप जैसा आप बोलोगे ऐसा कमेंट कीजिए, जैसा आपको पसंद हो, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।